हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के सामने शिव क्या है इसके बारे में बोलना चाहती हूँ। तो जो शिव की मूर्ति के बारे में हम लोग जानते हैं वो क्या सिंबलाइज करता है, ये सब के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो व्हाट इज शिवा? शिवा क्या है? शिवा मतलब जो कुछ नहीं है वही शिव है। इसको ऐसे समझते हैं कि अगर हम पूरा ब्रह्मांड को देखें तो हमारे ब्रह्मांड, हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। पृथ्वी कहाँ पे है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम जहाँ पे है, गैलेक्सी में, गैलेक्सी है ब्रह्मांड में। ये ब्रह्मांड में तारे हैं और भी बहुत सारे गैलेक्सीज होंगे और भी यूनिवर्सेस होंगे जिसके बारे में हम लोग को कोई कुछ नहीं पता। इसके अलावा भी बहुत बड़ा सा जगह है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो है शिवा। और ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये पूरा रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वो सबसे बड़ा ताकत है और ये सबसे बड़ा सत्य है। तो शिवा मतलब और एक चीज होता है, वो है शून्य। शून्य क्यों? शून्य बहुत ताकतवर है। शून्य को हम लोग तोड़ नहीं सकते। शून्य का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं होता है, कोई प्रारंभ, कोई मध्य नहीं होता है। तो शिव का भी कोई आदि नहीं है, कोई मध्य नहीं है, कोई अंत नहीं है। शिव का मतलब होता है अंधकार। अगर कहीं पे हम दिया जला रहे हैं या कोई भी लाइट जलाते हैं, उसको अगर बंद कर दे तो क्या बचेगा? अंधकार। लेकिन वो अंधकार को उसके बाद उसके फर्दर हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे टाइनीएस्ट थिंग से लेके कोई भी सबसे छोटा से छोटा चीज को लेके सबसे बड़ा चीज वो है शिव। जो कि जो कुछ नहीं है उसमें भी जो सब कुछ है वो है शिवा। तो ये जो ब्रह्मांड का जो हिस्सा है जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे भी कुछ है। वो जो कुछ, वो है शिवा, जिसको हम अपने पंच इंद्रियों से कभी नहीं समझ सकते हैं, वो है शिवा। अगर आप नटराज को देखते हैं, नटराज की मूर्ति को देखते हैं, ये नटराज का मूर्ति बहुत सारी चीजों को सिंबलाइज करता है। जैसे कि नटराज के हाथों में रहा वो डमरू। ये डमरू से एक ध्वनि निकलती है जिस जो है ओम, जो कि पूरे यूनिवर्स का एक साउंड है, इकलौता साउंड जो है ओम। इसके अलावा उनका जो डांस के मूवमेंट्स है ये एक्चुअली में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मूवमेंट्स है। उनके गले में जो वासुकी नाग है, ये वासुकी नाग हमारे मानव देह के जब एक शक्ति है जो है कुंडलिनी, वो कुंडलिनी शक्ति जब जग जाती है वो भी एक नाग की तरह ही दिखती है। इसके अलावा वो एक लोगों के चरणों के नीचे एक बामन का वो वध कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली हमारा ईगो है, जेलसी है, वो इस सबको वध कर रहे होते हैं। और उसके अलावा उनके हाथों में जो उनका अस्त्र है त्रिशूल, त्रिशूल में तीन चीजें हैं, उसको इंग्लिश में ट्रीडेंट बोला जाता है। वो क्या दर्शाता है? तीनों गुण, तीनों गुण दर्शाता। उसके अलावा वो दर्शाता है हमारे लाइफ के थ्री स्टेजेस। जन्म दिया हुआ स्टेज, अभी जैसा स्टेज, जीवित स्टेज जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, जीवित है, और एक मृत्यु। वो तीन गुण क्या है? सत्व, रज और तम गुण। ये सिंबलाइज करता है ना? ये बड़े इंटरेस्टिंग। अगले दिन और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आप लोग के समक्ष हम आएंगे। टिल दिस, टाटा, बाय बाय। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and don't forget to turn on the bell icon, and bye bye, stay tuned. Hare Krishna, Radhe Radhe, Har Har Mahadev.